Hello बच्चों, let's see the question and the question is what is the relation between equivalent mass and the atomic mass of an element? बेसिकली बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमें रिलेशन बताना है इक्विवेलेंट मास एंड एटॉमिक मास के बीच का। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट। एंड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट मास की। तो बेसिकली बच्चों जो इक्विवेलेंट मास होता है किसी भी एलिमेंट का, इक्विवेलेंट मास वो बराबर होता है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट यानी कि एलिमेंट का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी, एंड उसकी वैलेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। तो जैसे कि बच्चों अगर यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता चल गया तो ये इसका रिलेशन होता है इक्विवेलेंट मास एंड एटॉमिक मास के बीच का। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो बेसिकली बच्चों अगर हम कैलकुलेट करना चाहें इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम क्या होगा। तो लेट्स सी द एटॉमिक मास फर्स्ट। तो अगर हम देखें एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 20 यूनिट्स एंड सॉरी 20 नहीं होता है, 20 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका मास होता है 40 यूनिट्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट वैलेंसी ऑफ कैल्शियम यानी कि स्मॉल n तो वो होता है 2। यानी कि हमें दोनों फैक्टर्स यहाँ पे मिल गए हैं। अगर हम पुट करें इसको फॉर्मूला में तो दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम पूछा जा रहा है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 40 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2। तो इक्विवेलेंट मास होगा 20 यूनिट्स। आई होप बच्चों आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू।